जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आज की जो क्लास है हिंदी प्रश्नोत्तरी की 9वीं महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। यानी कि आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक के फूल निबंध किस कवि का है? ए विकल्प में है शिव प्रसाद सिंह जी, बी विकल्प में है राधिका रमन सिंह जी, सी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी साथी। अशोक के फूल निबंध किस कवि का है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टिकोण से कौन सा युगम अशुद्ध है? ए विकल्प में है नीला चांद शिव प्रसाद सिंह जी, बी विकल्प में है महाभोज उषा प्रियवंदा जी, सी विकल्प में है सारा आकाश राजेंद्र यादव जी, डी विकल्प में है मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी साथी। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि महाभोज उपन्यास जो है उषा प्रियवंदा जी का नहीं है। महाभोज उपन्यास मनु भंडारी जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? ए विकल्प में है प्रताप नारायण मिश्र जी, बी विकल्प में है भारत भूषण अग्रवाल जी, सी विकल्प में है राधाचरण गोस्वामी जी, डी विकल्प में है नेमी चंद्र जैन जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी साथी। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे बिल्कुल सही है, यानी कि यमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? ए विकल्प में है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, बी विकल्प में है विद्यानिवास मिश्र जी, सी विकल्प में है
हरिशंकर परसाई जी। डी विकल्प में है कुबेरनाथ राय जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को दे रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी का नहीं है? ए विकल्प में है कोणार्क, बी विकल्प में है शारदिया, सी विकल्प में है पहला राजा, डी विकल्प में है अंधायुग। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी साथी। यह क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए क्योंकि हमने जगदीश चंद्र माथुर जी के सभी नाटकों का बहुत ही अच्छी प्रकार से अध्ययन किया है। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अंधायुग नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी का नहीं है। अंधायुग धर्मवीर भारती जी का नाटक माना जाता है। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, यह तीनों जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटक माने जाते हैं। तो सभी साथी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने प्रकरण में विभाजित किया है? ए विकल्प में है 1, बी विकल्प में है 2, सी विकल्प में है 3, डी विकल्प में है 4। सभी साथी उत्तर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी साथी देंगे। इस क्वेश्चन का उत्तर वह साथी बहुत ही आसानी से दे पाएंगे जिन्होंने हमारी आदिकाल से संबंधित थ्योरी की क्लास देखी होगी। अगर आपने आदिकाल से संबंधित हमारी अभी तक थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य देखें और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी करें। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकालीन साहित्य को 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश काव्य में नहीं आता है? ए विकल्प में है विजयपाल रासो, बी विकल्प में है खुमान रासो, सी विकल्प में है कीर्तिलता, डी विकल्प में है कीर्ति पताका। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी साथी। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि खुमान रासो ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश काव्य में नहीं रखा है। खुमान रासो ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने देश भाषा काव्य के अंतर्गत रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत 4 ग्रंथ को शामिल किया है, विजयपाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और चौथे नंबर पर है हमीर रासो। तो सभी साथी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकालीन देश भाषा काव्य को किस प्रकरण में शामिल किया है? ए विकल्प में है प्रकरण 1 में,
बी विकल्प में है प्रकरण 2 में, सी विकल्प में है प्रकरण 3 में, डी विकल्प में है प्रकरण 4 में। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी साथी उत्तर देंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकालीन देश भाषा काव्य को प्रकरण 3 में शामिल किया है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विशेषता या प्रवृत्ति आदिकालीन काव्य की है? ए विकल्प में है युद्धों का संजीव चित्रण, बी विकल्प में है श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता, सी विकल्प में है सामान्य जनजीवन के चित्रण का अभाव, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 9 नंबर क्वेश्चन का? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी विशेषताएं आदिकाल की काव्य की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? ए विकल्प में है सरहप्पा जी, बी विकल्प में है स्वयंभू जी, सी विकल्प में है शालिभद्र सूरी जी, डी विकल्प में है राजा मूंज जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूरी जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। यह पथबंधु था उपन्यास किस कवि का है? ए विकल्प में है प्रभाकर माचवे जी, बी विकल्प में है नरेश मेहता जी, सी विकल्प में है रंगे राघव जी, डी विकल्प में है कमलेश्वर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे यह पथबंधु था उपन्यास किस कवि का है? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह पथबंधु था उपन्यास नरेश मेहता जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। बावन दास निम्न में से किस उपन्यास का पात्र है? ए विकल्प में है स्कंदगुप्त, बी विकल्प में है गोदान, सी विकल्प में है मैला आंचल, डी विकल्प में है प्रति परिकथा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे बिल्कुल सही है, यानी कि बावन दास मैला आंचल उपन्यास का पात्र माना जाता है। मैला आंचल उपन्यास जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन हैं? ए विकल्प में है जैनेन्द्र जी, बी विकल्प में है इला चंद्र जोशी जी, सी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डी विकल्प में है गुलाब राय जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन हैं? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक जैनेन्द्र जी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है?
ए विकल्प में है सदल मिश्र जी, बी विकल्प में है लल्लू लाल जी, सी विकल्प में है सदासुख लाल नियाज जी, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल जी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। प्राण तत्व के आधार पर सभी स्वर क्या होते हैं? ए विकल्प में है अल्प प्राण, बी विकल्प में है महाप्राण, सी विकल्प में है घोष या सघोष, डी विकल्प में है अघोष। क्या उत्तर सही होना चाहिए? स्वर की अगर हम बात करें तो हिंदी में स्वर की गिनती 11 मानी जाती है। वर्ण विचार संबंधी क्लास में हमने यह अच्छी प्रकार से अध्ययन किया है कि प्राण तत्व के आधार पर जो वर्ण है वह 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। जिन साथियों ने हमारी वर्ण विचार संबंधी क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी करें। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि प्राण तत्व के आधार पर सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निष्काम शब्द का विलोम शब्द क्या है? ए विकल्प में है अकाम, बी विकल्प में है दुष्काम, सी विकल्प में है सकाम, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि निष्काम शब्द का विलोम शब्द सकाम होता है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। जिसके समान दूसरा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए विकल्प में है अनोखा, बी विकल्प में है अद्वितीय, सी विकल्प में है असमान, डी विकल्प में है अकेला। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि जिसके समान दूसरा न हो के लिए एक शब्द है अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए विकल्प में है यमक अलंकार, बी विकल्प में है उपमा अलंकार, सी विकल्प में है उत्प्रेक्षा अलंकार, डी विकल्प में है रूपक अलंकार। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यमक अलंकार। इस पंक्ति में घटा शब्द 2 बार प्रयोग में आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए विकल्प में है 2, बी विकल्प में है 3, सी विकल्प में है 4, डी विकल्प में है 5। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी साथी। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी
डी विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और अगर आपसे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे तो 3 माने जाते हैं। यानी कि अर्थ के आधार पर पूछे तो संज्ञा के 5 भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे, और इसके साथ ही संज्ञा से संबंधित थ्योरी की क्लास भी अवश्य देखें। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का नहीं है? ए विकल्प में है भारत, बी विकल्प में है लेखक, सी विकल्प में है गंगा, डी विकल्प में है त्रिपिटक। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि लेखक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का नहीं है। लेखक शब्द जातिवाचक संज्ञा का शब्द माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का है? ए विकल्प में है दिल्ली, बी विकल्प में है मोहन, सी विकल्प में है लड़का, डी विकल्प में है बीमारी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि बीमारी शब्द भाववाचक संज्ञा का है। दिल्ली, मोहन, यह दोनों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। लड़का जातिवाचक संज्ञा का शब्द माना जाता है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तेजाब शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए विकल्प में है भाववाचक संज्ञा, बी विकल्प में है द्रव्यवाचक संज्ञा, सी विकल्प में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी विकल्प में है समूहवाचक संज्ञा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी साथी देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। रुधिर शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए विकल्प में है लहू, बी विकल्प में है रक्त, सी विकल्प में है शोणित, डी विकल्प में है अर्णव। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि अर्णव शब्द जो है रुधिर का पर्यायवाची नहीं है। अर्णव समुद्र का पर्यायवाची माना जाता है। लहू, रक्त, शोणित, यह तीनों रुधिर के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। धरती शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची है? ए विकल्प में है इला, बी विकल्प में है सरवरी, सी विकल्प में है भूधर, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि इला शब्द धरती का पर्यायवाची है। सरवरी रात का पर्यायवाची माना जाता है, और भूधर पर्वत का पर्यायवाची माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ए विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? ए विकल्प में है प्रतिमान,
बी विकल्प में है सत सई, सी विकल्प में देशभक्ति, डी विकल्प में है चरण कमल। क्या उत्तर सही होना चाहिए? निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सतसई शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। अगर समास की बात करें तो हिंदी में समास 6 प्रकार के माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन 25 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको अवश्य बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।